समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने विष पिया था। उस समय क्या हुआ कि ये जो सर्प थे उन्होंने सोचा कि परमात्मा अकेले क्यों विष पिए, इतना सारा विष परमात्मा अकेले कैसे पिएंगे। तब भगवान शिव के साथ और कोई नहीं आया, ये सर्प ही आए। तो जो विष का स्थान है वो कंठ में है, तो ये जो सर्प हैं वो भी तो विष अपने अंदर रखते हैं, तो वो कंठ में बैठ गए। जैसे हम शिव को देखते हैं तो वो जो सर्प है उनके गले में रहता है, और गणेश को देखते हैं तो वही सर्प को कमर में बांध लेते हैं। और एक वैसा ही सवाल है, जैसे विष्णु भगवान हो गए तो वो सर्प पे ही लेटे रहते हैं, मगर उनका जो वाहक है वो सीधे सर्प को ही खा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन की क्यों और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जो देवता होते हैं उनके साथ में जो भी चीजें होती हैं वो एक इंडिकेशंस देती हैं। भगवान ने एक्चुअल क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने विष पिया था। उस समय क्या हुआ कि ये जो सर्प थे उन्होंने सोचा कि परमात्मा अकेले क्यों विष पिए, इतना सारा विष परमात्मा अकेले कैसे पिएंगे। एक प्रेम था भगवान के साथ उन सर्पों का कि अकेले भगवान विष पी रहे हैं, इनको कितनी तकलीफ होगी। वो बहुत तेज था वो विष, पूरा संसार जल रहा था उस विष की अग्नि से, लोग त्राही त्राही करने लगे। तब भगवान ने उसको पीना शुरू किया। तब सर्पों को लगा इतना तेज विष अगर हमारे भगवान पिएंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी। तो वो सारे सर्प जो जिस स्थिति के थे वो जाके उस समुद्र में वो विष को पीने लगे। तब भगवान शिव के साथ और कोई नहीं आया, ये सर्प ही आए विष पीने के लिए, और किसी की हिम्मत नहीं हुई। और जब भगवान ने विष पिया तो भगवती पूरा उनका कंठ नीला हो गया। तो भगवती को लगा कि अगर ये विष नीचे उतरा तो भगवान को और तकलीफ देगा। तब भगवती ने आके उनके कंठ पे हाथ रखा और उस विष को वहीं स्थिर कर दिया और उसको शांत कर दिया। तब से वो नीलकंठ हुए। तो जो विष का स्थान है वो कंठ में है, तो ये जो सर्प हैं वो भी तो विष अपने अंदर रखते हैं, तो वो कंठ में बैठ गए। तो जो गणेश भगवान वो कमर में लेके घूमते हैं उनको। अब गणेश जी की तोंद बहुत बड़ी है, और अब हंसी मजाक की बात आप किसी को मत बोलना। एक्चुअल गणेश का जो मुख्य स्थान है वो मूलाधार है, और आपके मूलाधार में सबसे ज्यादा गंदा अगर साधारण व्यक्ति का देखा जाए तो मूलाधार ही होता है सबसे ज्यादा गंदा। वो आपके कर्म विष होते हैं। तो मूलाधार कहाँ होता है? और भगवान श्री नारायण जो हैं, आप रुद्र संहार का देवता है, नारायण पालन का देवता है। तो जब तक नारायण पालन करते हैं तब तक मृत्यु आपको छू नहीं सकती। जब नारायण पालन करना छोड़ दें तब मृत्यु आती है। तो यहाँ पे सर्प की स्थिति कहाँ है? नारायण के सर के ऊपर। समझ आई बात? उनका जो वाहक है वो तो सांप को ही खा जाता है फिर। हाँ, जो उनका वाहक है वो तो फिर सांप को ही खा जाता है, गरुड़। एक्चुअल ये बात गलत है कि सांप को खा जाता है। गरुड़ की साधना जिसने की है सत्य वही समझ सकता है। भगवान श्री नारायण के साथ में जो उनका वाहन है गरुड़, जब उनके पंख ऐसे चलते हैं तो कहते हैं कि उसमें से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। फड़फड़ की आवाज नहीं होती, वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। वो इतने डिवाइन है। और एक्चुअल क्या होता है कि अहंकार तो सबको आता है, लेकिन अहंकार को भगवान अपने साथ में जो लोग हैं उनको अहंकार रखने नहीं देते। एक बार गरुड़ एक सांप के बच्चे के पीछे भागता हुआ आया, और सांप का बच्चा भगवान के सिंहासन, भगवान बैठे थे उस आसन के नीचे घुस गया, सिंहासन के नीचे आके छुप गया। और गरुड़ घात में था कि वो कैसे उस सांप के बच्चे को पकड़ सकता है। भगवान को वो अच्छा नहीं लगा। भगवान ने ये समझा, जब वो उनके सिंहासन के नीचे आके रुका है तो वो उनकी शरण में आ गया। उसके बाद भी गरुड़ उनके ऊपर नजर रखा है। गरुड़ की जो सोच है वो गलत थी। तब भगवान ने उस सांप के बच्चे को जो सामर्थ्य दी, उसने गरुड़ को पटक पटक के मारा। उससे गरुड़ का अहंकार खत्म हुआ। तो जो भगवान के साथ में रहता है ना, भगवान उसको हमेशा शुद्धि करते रहते हैं, इसलिए उस पे शक नहीं करना चाहिए। भगवान के साथ है तो वो डिवाइन ही होगा।